नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले हम आपको जम्मू कश्मीर के सर्जन बरकती उर्फ आजादी चाचा से मिलवाएंगे, जिनका नाम पुलिस फाइल में एक पत्थरबाज के तौर पर दर्ज है। लेकिन अब आजादी चाचा कैसे सत्ता में आने के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और क्या आतंकी अफजल गुरु का भाई भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, ये देखेंगे। फिर ये भी बताएंगे महाराष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचार की हवा में कैसे 35 फीट की छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा धराशायी हो गई, वो भी सिर्फ 8 महीने में। इस पर शिंदे सरकार ने एक्शन तो लिया है, लेकिन कैसे इस पर सत्ता का जबरदस्त क्लेश भी हो रहा है, वो देखिएगा। इसके बाद न्यूज मित्रों के लिए काम की खबर। आरबीआई जल्द ही नया फटाफट लोन सिस्टम लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है ULI। लेकिन ये सिस्टम कैसे काम करेगा और कैसे बहुत सारे लोगों को चाइनीज इंस्टेंट लोन ऐप से बचाएगा, इस पर हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है, जिसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की है। दोनों के बीच युद्ध के अलावा रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई है। इससे पहले कल पीएम ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी फोन पर बातचीत की थी, और रूस यूक्रेन की जंग के साथ साथ बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा उठाया था। शराब घोटाले में बीआरएस की नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि जांच पूरी हो चुकी है और ट्रायल जल्द पूरा होने की उम्मीद नहीं है, इसीलिए उन्हें बेल मिलनी चाहिए। के कविता पिछले 5 महीने से जेल में बंद है। आज बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए नई लिस्ट भी जारी कर दी। बीजेपी ने इस लिस्ट में 29 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस तरह अब तक 45 उम्मीदवारों के नाम घोषित हो चुके हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 32 नाम हैं। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला गांधरबल से चुनाव लड़ेंगे, और गुजरात में तेज बारिश और बाढ़ की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं। स्थिति को देखते हुए राजकोट, मोरबी और द्वारका समेत 6 जिलों में सेना को तैनात किया गया है। अब तक 17,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, जबकि 30 ट्रेन भी रद्द हुई हैं। सीएम ने राज्य के सभी प्राइमरी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। सत्ता में लेकिन सबसे पहले चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वहां पूर्व पत्थरबाजों, अलगाववादियों और आतंकवादियों के रिश्तेदारों के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। खास तौर पर 3 नाम ट्रेंड कर रहे हैं। ये नाम है आजादी चाचा, सयार अहमद रेशी और आतंकी अफजल गुरु का भाई एजाज गुरु। जाहिर है जम्मू कश्मीर से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। ये कश्मीर के राजनीतिक सीन में बदलाव का संकेत है, क्योंकि अलगाववादी पहले चुनावों का बहिष्कार करते थे, लेकिन अब मुख्य धारा में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में ये डेवलपमेंट होने के बाद इस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। पहले कुछ नामों से आपका परिचय करवाते हैं, फिर पूरी कहानी बताएंगे। एक नाम है सर्जन बरकती, जो अपने क्षेत्र में आजादी चाचा के नाम से चर्चित है। ये अब जेल से ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। इन्होंने और इनकी बेटी ने आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शोपियां से नामांकन भी दाखिल कर दिया। घाटी में आतंकवादियों के एनकाउंटर और खास तौर पर बुरहान वानी की मौत के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं को भड़काने के आरोप में आजादी चाचा नामक इस व्यक्ति को जेल में डाला गया था। सोचिए, अब वही आजादी चाचा शोपियां से चुनाव लड़ने के चक्कर में है। अगला नाम है एजाज गुरु। वर्ष 2001 में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु का भाई एजाज अहमद गुरु भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है। अफजल गुरु को 2001 में हुए संसद हमलों के 2 दिन के बाद गिरफ्तार किया गया था। दोषी पाए जाने पर अफजल को फांसी की सजा दी गई थी। अब एजाज ने विधानसभा चुनाव में उतरने का मन बनाया है। हालांकि इसके परिवार वालों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। एक और नाम है सयार अहमद रेशी, प्रतिबंधित जमात इस्लामी के पूर्व वरिष्ठ सदस्य। सयार अहमद रेशी ने कुलगाम विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस संगठन को अलगाववाद को हवा देने वाला बताया जाता है। माना जा रहा है कि अभी इस संगठन के और भी नेता चुनाव के मैदान में सामने आ सकते हैं। एक और शख्स से आपका परिचय कराते हैं। नाम है सैयद मुंतजर मेहंदी, जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP में शामिल हो चुके हैं, और इनके बडगाम से चुनाव लड़ने की संभावना है। ये अलगाववादी आगा सैयद हसन अल मोसावी के बेटे हैं और प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन जम्मू कश्मीर अंजुमन शेरी शियान के अध्यक्ष हैं। एक नाम है रुकन नजीर अहमद भट्ट, जिन्होंने देवसर विधानसभा क्षेत्र से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार आज नामांकन दाखिल किया है।
मतलब ये कि जम्मू कश्मीर में वो लोग अब जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे जो पहले चुनाव का ही बहिष्कार करते थे, जिन्हें पहले लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भरोसा नहीं था, वो अब नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ये बड़ा बदलाव है। एक नई तस्वीर जो कश्मीर घाटी से देखने को मिल रही है, वो खास तौर पर अलगाववादियों के रिश्तेदार या जमात इस्लामिया जैसे कट्टरपंथ संगठन चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए दिख रहे हैं। कई ऐसे जमात के रकुन हैं जिन्होंने आज जो है असेंबली चुनावों के लिए अपना नामांकन भर दिया है। पहले मैं जमात इस्लामी के इज्तिमात में जाया करता था जैसे बाकी लोग जाया करते थे, क्योंकि मेरा जहन ही इस्लामी है, बचपन से ही मेरा जहन इस्लामी रहा है, तो इसलिए कभी कभी मैं उधर भी जाया करता। मेरा मकसद यही है कि लोगों की खिदमत करना, जिनका कोई नाम लेने वाला नहीं है उनकी मैं खिदमत करना चाहता हूँ। असल में चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। इफ एनीथिंग इज चेंज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, दैट इज चेंज। तो कुलगाम को अब तब्दीली की जरूरत है, उनके असरार पर ही मैं इस बात के लिए आमादा हुआ हूँ कि मुझे आगे आना चाहिए और लोगों के लिए अपने आप को वक़्फ़ करना चाहिए। पार्टी इस्लामी ने भी यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल बहुत जगहों पे भरे हैं, कैसी अच्छी खुशी की बात है। इसके बजाय वो चोरी छुपी किसी और को वोट दें, अच्छा है कि वो खड़े हो जाएं और आगे आएं इस रियासत को अच्छा करने के लिए। लोग बख्शते हैं तो मैं कौन होता हूँ? अगर लोग वोट देते हैं उनको देखा जाएगा। वैसे तो आवाम जानती है सब चीज़ें, लेकिन इतना मैं कह दूं कि अलगाववादियों का कोई रोल नहीं बनता देश की सियासत में, देश के संविधान में। जो हुर्रियत के नेता हुआ करते थे, जो कभी अलगाववाद पाकिस्तान की बात करते थे, वो आज आईने हिंदुस्तान के तहत इलेक्शन फॉर्म भर रहे हैं और ओथ लेंगे और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं। इसी वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग ने साबित किया था कि चुनावी प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बढ़ा है। लोकसभा चुनाव में जेल में बंद ऐसे नेताओं की भी जीत हुई थी जिन पर कश्मीर में अशांति फैलाने के आरोप हैं। इनमें एक नाम है अलगाववादी नेता अब्दुल रशीद शेख का। इसी जीत ने प्रेरित होकर आज़ादी चाचा जैसे पत्थरबाज नेता उत्साहित हैं और इन्हें उम्मीद है कि जेल में बंद होने पर भी इन्हें जम्मू कश्मीर विधानसभा में अच्छे वोट मिलेंगे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में होना है और 4 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान होगा। सत्ता में जम्मू कश्मीर चुनाव के सारे अपडेट, सारे नए समीकरण और सभी नए चेहरों के बारे में आगे भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे।